देखिए, हम लोगों को तो अभी भी लग रहा था कि हम लोग टारगेट मंडे का शाम का लेके चले थे कि हम लोग संडे में कल खोल देंगे, लेकिन अभी आपके सामने ही देखा कि बारिश भी शुरू हो गई है और अभी 1 घंटे पहले यहाँ पे फिर से लाइट आ गई। तो जो काम किया करवाया था वो भी फिर ज़ीरो हो जाता। तो ये एक ऐसी आपदा की वजह से स्थिति हुई है, जबकि हमारा हाईवे 3 साल पहले 2020 अप्रैल में शुरू हो गया था और 3 बरसात भी देख चुका था। लेकिन ये इस बार की जो बारिश हुई है, जो तबाही हुई है, ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। और हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, हमारे जो एनएचआई के सारे ऑफिशियल्स हैं, सब लोग इसको मिनट टू मिनट वॉच कर रहे हैं कि हम कैसे जनता को राहत दें, क्योंकि ये हम सबके लिए एक चैलेंज है। इसको हम कैसे जल्दी से जल्दी पब्लिक के लिए ऑपरेशनलाइज करें। लगातार पहाड़ी से मलबा गिर रहा है और फिलहाल लग नहीं रहा है कि रुक जाएगा। क्या इसका समाधान क्या है? देखिए, इसका समाधान सबसे पहले तो ये है कि मलबे को किसी तरीके से, जैसे हम लोग खोलते हैं तो उसमें एक नया चीज़ निकलती है। कहीं पे हम लोगों को ये लगता है कि अभी रॉक है, वो पता चला कि अंदर से बिल्कुल मिट्टी निकलती है। तो ये हम लोगों के लिए भी चैलेंज है। तो ये हम लोग रेलवे के साथ में भी एक मीटिंग करेंगे और उनको भी इस चीज़ का पूरा एहसास है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि खाली हाईवे की ही जिम्मेदारी नहीं है कि भाई हम हाईवे के साथ साथ में, क्योंकि पहाड़ ऊपर से आ रहा है, तो ऊपर की जो भी चीज़ें हैं सब मिलजुल के इसका समाधान निकालेंगे हम। तो कब तक लग रहा है सर कि बहाल हो जाएगा? देखिए, अभी हमने बताया कि मंडे तक हम लोगों का, वैसे तो संडे का टारगेट था, लेकिन मंडे तक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन अभी देखिए फिर से बारिश शुरू हो गई, लैंडस्लाइड लगातार आने लगी। जो हम लोगों का पिछले 1.5 दिन का काम था वो करीब करीब ज़ीरो हो गया। फिर भी हम लोगों ने रास्ता बनाया कि कम से कम हम 2 लेन खोल दें, जो LMVs हैं वो तो शुरू हो जाए मंडे तक। नहीं, बेली ब्रिज, देखिए इतना बड़ा एरिया है तो उस पर बेली ब्रिज बना के चीज़ को परमानेंट की, मतलब फिर उसको बेली ब्रिज को हटा के काम करना भी मुश्किल की बात होगी। तो अभी हम लोग 2-4 दिन 5 दिन अगर सपोज कीजिए कर भी लेते हैं तो शायद बेली ब्रिज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 4 लेन की जो जिसमें क्वालिटी मटेरियल है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या इसमें विभाग क्या महसूस कर रहा है, इसकी क्या इस तरह की गुंजाइश है? देखिए, अब जो हाईवे आया है, हाईवे के ऊपर तो सीधा लैंडस्लाइड का मटेरियल आ गया। तो अगर हाईवे बिना लैंडस्लाइड के ही बैठ जाता तब तो हम लोग क्वालिटी की बात करते। इसके 100 मीटर पहले भी हाईवे है, वो बैठा नहीं है, वो अभी बिल्कुल वैसे ही चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे स्लाइड नहीं आई है, कोई एंडुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पे क्योंकि एक चक्की मोड़ पे ही डैमेज हुआ है, पानी भी ऊपर से आया है, हमारा कलवर्ट भी गायब हो गया। अभी हम लोगों ने पाइप डाले हैं ताकि उससे जो है हम लोग पानी को निकासी करें, क्योंकि पानी जहाँ पे अगर निकासी नहीं होती तो वो और डैमेज करता है। सर हाईवे की बात करें, सोलन के सब्जी मंडी के पास है, 4 बार सड़क धस चुकी है, वो भी धस चुकी है, मगर उसमें भी ऐसा कोई मलबे का इशू नहीं है। और वो सड़क जितनी बार भी रिपेयर की जाती है फिर से धस जाती है। इससे मटीरियल का इसमें कोई दिक्कत नहीं। चैनलाइजेशन, वो वाटर के चैनलाइजेशन का काम ना हम अभी टेकअप करेंगे। जैसे एक बार ये रेस्टोरेशन वर्क हमारा कंप्लीट हो जाए तो उसमें जो पानी आता है ना, जो क्योंकि सोलन एक सिटी है, सिटी का पानी भी कंटिन्यूसली फ्लो करता है, तो उसको चैनलाइजेशन का भी डिज़ाइन कर लिया है। उसको जल्दी जैसे इससे आएगा तो उसको परमानेंट सोल्यूशन उसका हम कर देंगे। अभी 2 दिन पहले सीएम साहब यहाँ आए थे, उन्होंने कहा था कि इस मार्ग को फिर से बनाए जाने का प्रस्ताव केंद्र को रखा जाएगा। क्या जरूरत है इस टाइप की टेक्निकली? क्या है? देखिए, जो ये अभी हमारे मंत्री जी भी आए थे, केंद्रीय मंत्री माननीय गडकरी जी, तो वहाँ पे भी ये बात आई थी कि परवाणू से सोलन जो है उसका अलाइनमेंट में बहुत कर्व है, तो इसमें कुछ टनल होने चाहिए, कुछ अलाइनमेंट को सीधा किया जाना चाहिए। तो उसका हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री, हमारे मंत्री जी ने भी कहा था, उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए, कि भाई हम लोग इसकी एक DPR बनवाएंगे। तो उस DPR में हो सकता है कि हम लोग 1 टनल दें, 2 टनल दें, 3 टनल दें, तो जो बेस्ट पॉसिबल अलाइनमेंट होगा उसको हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे, ताकि जो अभी कमियां हैं उसको हम लोग इम्प्रूव करें। क्योंकि ये पहला NHI का था जो हिली एरिया में प्रोजेक्ट था, परवाणू से सोलन, सबसे पहले यही कंप्लीट हुआ था। तो इसके बाद हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें सीखी, बहुत से इम्प्रूवमेंट किए। आज की डेट में NHI के पास में 68 टनल हैं, जिसमें 11 हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए हैं। 27 टनल हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन है।
और जो नई डीपीआर चल रही हैं उसमें हम लोगों का एम्फेसिस ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टनल दें ताकि हमारी रोड सीधी हो और ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो। जो हम टनल की में महसूस कर रहे हैं अभी हम लोगों ने कीरतपुर मनाली है, मनाली की कनेक्टिविटी जो बरकरार है या वो टूरिस्ट मैप पे आज की डेट में है, वो सिर्फ टनल की वजह से। हमारी 10 टनल उस पर खुली हुई हैं, जो पंडों के पास में टनल्स हैं वो उनसे ही हमारा ट्रैफिक चल रहा है। नहीं तो हम लोग मतलब अगले 6 महीने 8 महीने तक मनाली के लिए जाना ही खत्म, क्योंकि जो फ्लड आए हैं वहाँ पे वो अनप्रेसिडेंटेड, अभी तक के हाईएस्ट फ्लड लेवल को भी ब्रीच किया उन्होंने। वर्क ना जो कुमारहट्टी पे उसका चल रहा है, हमारी जो आरी वॉल है उसका रेस्टोरेशन वर्क चल रहा है, वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर इस तरह की कोई उसमें तो समस्या ये भी नहीं है। कह सकते कि बारिश की गलती है या नहीं, वो फ्लाई हो रहा है, तो वो इसमें कार में जो आया है उसको नेलिंग के से ना उसको रेस्टोरेशन वर्क हमारा हो भी गया है कुछ, लेकिन थोड़े दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएगा, रेस्टोरेशन वर्क हो रहा है और उसके बाद ये समस्या खत्म हो जाएगी। और इसमें जो हमने हमारे हेडक्वार्टर ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है, एक आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर हैं जो हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड करेंगे, एक आईआईटी मंडी के प्रोफेसर हैं जो हिमाचल की टोपोग्राफी से वाकिफ़ हैं, एक हमारे रिटायर्ड मेंबर प्रोजेक्ट्स हैं, उनको बहुत एक्सपीरियंस है। तो वो कमेटी जो है अभी हम लोगों ने 2 दिन पहले रात में वीसी की थी, क्योंकि सब बिज़ी रहते हैं, तो रात में 10 बजे वीसी हुई थी। उस पर अब उनकी डेट डिसाइड हुई है 12 से और 15 अगस्त के बीच में। तो पूरे हिमाचल में जहाँ जहाँ डैमेज हमारे एनएचआई के हुए, एक तो ये परवाणु सोलन, शिमला और कीरतपुर मनाली, वो विज़िट करेंगे और जो रिपोर्ट होगी और जो टेस्ट होंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी, जियोलॉजिकल होगी, फिर हम लोग उस रिपोर्ट को स्टेट गवर्नमेंट से भी शेयर करेंगे ताकि हम लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बताएं। वो छोटा ना हो कि भाई अभी किया 6 महीने बाद में फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो वो सारे इनकॉर्पोरेट करते हो। अगर हमें उसमें और एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो हम और रखेंगे उसको। सर 90 डिग्री पर क्या हिमाचल पे पहाड़ों की कटिंग कितना सही है? जो कहीं भी देखा जा रहा है वहाँ पर अब पहाड़ बिल्कुल 90 डिग्री पे कटिंग है, जी यहाँ पर भी 90 डिग्री कहीं नहीं, देखिए बहुत सी चीज़ें हम लोगों का जो शुरू के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हम लोगों ने चीज़ें कमियां थी इम्प्रूव की हैं। आगे की डीपीआर्स में हम लोगों ने अभी जो स्लो प्रोटेक्शन के मेजर के लिए नया टेंडर भी किया है 200 करोड़ का, तो उसके लिए भी जहाँ जहाँ पे 90 डिग्री है, या जैसे आपने देखा चक्की ब्रिज है, ये जो चक्की बोर्ड है, या इसी तरीके की बहुत सी लोकेशन हम लोगों ने आइडेंटिफाई की हुई, तो वहाँ पे हम लोग करेंगे। क्योंकि आप देखिए ये पोर्शन है 90 डिग्री पे नहीं भी है लेकिन फिर भी चल रहा। तो अब ये जो फ्रेजाइल माउंटेन्स कहलाते हैं कि हर 100 मीटर पे 200 मीटर पे बदलता ही रहती है स्ट्रक्चर, तो उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए हम लोग स्टेप करेंगे। मतलब इट इज़ ए लर्निंग प्रोसेस। सर रोड खराब है, टोल प्लाजा चल रहा है, तो पीछे काफी नहीं, टोल प्लाजा के लिए भी हम लोग अभी जो भी नियम अनुसार जो कार्रवाई होगी बंद करने की या रिड्यूस करने की, उसके हिसाब से हम लोग विद इन 2-3 डेज इस पर कदम उठाएंगे। फर्दर यहाँ का सर क्या रहेगा? अब यहाँ पर 4 लेन बनाने के लिए एक बड़ा चैलेंज जो आपको सामने दिखा जी। है, तो यहाँ पर अब क्या सर रोड का कैसे रहेगा? देखिए अभी तो हमारा सबसे पहला काम प्रियोरिटी ये है कि हम किसी तरीके से कनेक्टिविटी टेम्परेरी लोगों की मेंटेन कर दें ताकि लोग बाइक से कार से निकल जाए। अगर कोई पेशेंट है, कोई किसी को ज़रूरी काम से चंडीगढ़ जाना है या शिमला जाना है, वो निकले। दूसरे ये परमानेंट में रिस्टोरेशन का है, वो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं जीआर इंफ्रा, वो अभी प्रपोज करेंगे। जो कमेटी आएगी हम लोग कमेटी से उसकी वेटिंग भी कराएंगे, सहमति कराएंगे कि भाई ये ठीक है या नहीं। नई ड्राइंग तैयार होगी? नई ड्राइंग तैयार होगी इस पोर्शन की। वो